देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ए कुछ एलिमेंट्स आर ए आई जे हैविंग ऑर्डर 2/3। आपको एक ऐसा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर आपको क्या दे रखा है 2/3 एंड विद एलिमेंट्स आर डिफाइंड एज दिस, और जिसका कोई एलिमेंट है ए आई जे इस तरीके से डिफाइन है हाफ ऑफ मॉड ऑफ 2i माइनस 3j। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें जो मैट्रिक्स बनानी है आपको वो मैट्रिक्स कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए, जिसका ऑर्डर क्या है ए आई जी, जिसका ऑर्डर हो गया 2/3 या आई का मतलब है आई किसको इंडिकेट करता है रो को, और जे किसको इंडिकेट करता है कॉलम। उसका ऑर्डर 2/3 है। अगर आप इस मैट्रिक्स को अगर आप बनाने जाओ तब आपको ये मैट्रिक्स कैसे मिलेगी कि सर हमारे को ये मैट्रिक्स ऐसे मिलेगी जिसमें नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। कई बात समझ में, तो आपको रो तो कितनी लेनी है 2 और कॉलम कितने लेने हैं 3। तो फर्स्ट एलिमेंट होगा, देखिए एलिमेंट ए आई जे, ये एलिमेंट होगा A11, मतलब ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। इस एलिमेंट की अगर अपन बात करें A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। इसी तरीके से यहाँ से कितना आ जाएगा 10 एंड 2/। जब भी ये क्वेश्चन आता है तो पहला जो आपको मैट्रिक्स दी हुई है शॉर्ट फॉर्म में उसको आप एक्सपेंड करोगे। क्या करोगे एक्सपेंड। तो आपको इस तरीके से अब देखिए 2/3, तो ये तो कहलाती है R1 और ये कहलाती है R2, दैट इज R1 एंड दैट इज R1 R2 एंड C1 C2 एंड C3। नंबर ऑफ रोज कितने हो गए 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 3 और नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट कितने हो गए 3 2 जा 6। समझ में आ रही है। अब इसका जो एलिमेंट है ए आई जे, देखिए वो किस तरीके से डिफाइन है। तो वो दे रखा है सर हाफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ या मॉड ऑफ, जिसको पढ़ सकते हो 2i माइनस 3j। अब 2i माइनस 3j इसका एलिमेंट डिफाइन करा हुआ। अब मुझे एलिमेंट कैलकुलेट करना है A11, मुझे एलिमेंट कैलकुलेट करना है A11। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे अब इसका कंपैरिजन करिए। A11 का मतलब है ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। आप कंपेयर करोगे i = 1 एंड j = 1। तो अपन क्या करेंगे कि जो ये जहाँ जो कुछ भी दे रखा है एक्सप्रेशन उसमें i की जगह कितना पुट करना है 1 और j की जगह भी 1। तो यहाँ से आपको जो एलिमेंट मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपको हाफ ऑफ 2 माइनस 3 एंड 2 माइनस 3 दैट इज -1। अब यहाँ एक बात आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि 2 माइनस 3 -1 हो गया, लेकिन यहाँ जो ये साइन दिया हुआ ये दे रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू का। जो भी वैल्यू दे रखी है एटलीस्ट आप उसका क्या निकालोगे मॉड्यूलस। इट मीन्स अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो भी उसका आउटपुट पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव है तो भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा 1। तो ये हो गया 1/2। इट मीन्स अगर आप देखेंगे तो आपके पास में जो एलिमेंट है A11 ये आपके कैलकुलेट होके आता है 1/2। इसी तरीके से बाकी के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट को कैलकुलेट किया जाना है। A12 कंपैरेटिवली देखेंगे i की जगह कितना पुट करा जाएगा 1 और j की जगह 2। हाफ ऑफ मॉड ऑफ 2 × 1 माइनस 3 × सॉल्व आउट में आगे से कर देता हूँ। देन हाफ ऑफ 2 माइनस 6 दैट इज मॉड ऑफ -4 और यहाँ से आ जाएगा 4/2 दैट इज +2। ये आगे आपके पास में A13 के लिए आप देखेंगे हाफ ऑफ, कंपेयर करोगे i की जगह कितना पुट किया जाना है 1 और j की जगह 3। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा 2 माइनस 9 माइनस 7 दैट इज 7/2।
आपके फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट आपको मिल गए। इसी तरीके से आपको कॉलम के सभी एलिमेंट भी कैलकुलेट करना है। 2 1 आई की जगह पुट करा जाएगा 2 और जे की जगह 1। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई 4 - 3 दैट इज 1/2। ए 2 2 कंपेयर करेंगे, आई की जगह 2 और जे की जगह भी 2 आ जाएगा। माइनस का 2 एब्सोल्यूट वैल्यू 2/2 दैट इज +1। और इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे 2 3 आई की जगह रखा जाना है 2 और जे की जगह रखा जाना है 3। तो यहाँ से आ जाएगा 2 टू 4 - 9 दैट इज -5 एब्सोल्यूट वैल्यू +5 एंड 5/। तो आपको जिस भी ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है उसके सभी एलिमेंट आपको कैलकुलेट किए। अब ये एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है, अब जैसा चेंज हो कंपेयर करके आई और जे आपको। अब आपको जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है सर, ए जिसका ऑर्डर आपके पास में है aij 2/3। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो अब इसमें एलिमेंट पुट करने हैं। a11 a11 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a11 1/2। तो यहाँ कितना पुट करा जाएगा 1/2। फिर 1 2 का एलिमेंट कितना है 2 एंड 1 3 7/2। इसी तरीके से नेक्स्ट आपको क्या मिल जाएगा ये बताओ। 2 1 क्या मिलेगा 2 1 आपको 1/2। यहाँ से कितना मिलेगा +1 एंड 5/2। इस तरीके से आपको जो कोई भी एक्सप्रेशन दिया है, जैसे ये आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, उसमें जिस ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स आपको कैलकुलेट। समझ आ रहा है अच्छे से? लिखो इसको। इसका जो अगला कंसेप्ट अपन एक और देखते हैं, इक्वल मैट्रिसेस। कोई सी भी 2 मैट्रिसेस दी हुई है, कोई सी भी 2 मैट्रिसेस। लेट आपको मैट्रिक्स दे दी ए जिसका ऑर्डर हो गया aij दैट इज m/n। मतलब ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है आपके m/n। एंड आपको एक दूसरी मैट्रिक्स भी दे दी जिसका ऑर्डर दे रखा है bij, जिसका एलिमेंट है उसका ऑर्डर भी क्या दे रखा है। तो बोथ आर इक्वल। क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे इफ a इज इक्वल टू b। क्या लिख दिया मैंने? इफ a इज इक्वल टू b देन क्या हो गया aij इज इक्वल टू bij। इट मीन्स क्या होता है, इन शॉर्ट में कहूँ, 2 मैट्रिक्स आपके इक्वल होने की जो पहली कंडीशन है वो आपकी ये है कि इन दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम। अगर ये m/n ऑर्डर की है तो सेकंड वन मैट्रिक्स उसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, m/n। 2 मैट्रिसेस विल बी इक्वल इफ देयर ऑर्डर आर सेम। फर्स्ट वन एंड सेकंड वन aij is equal to bij। इट मींस देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो भी कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी A, सुनना, लिख दी 2 5 -7 एंड 4। बताइए इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/2। और सेकंड वन मैट्रिक्स ले दी B, अब उसका ऑर्डर वो भी लिख दी 2 5 -7 एंड 4। ऑर्डर भी क्या लिख दिया 2/2। देन आप क्या लिख सकते हो A इज इक्वल टू B, है ना। इसका ऑर्डर भी इसका ऑर्डर भी आपके क्या है मैट्रिक्स का 2/2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो भी आपके कितना है 2/2। मतलब 2 मैट्रिक्स विल बी सेम और इक्वल इफ देयर ऑर्डर आर सेम। उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। सेकंड वन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। 2 है तो 2 है, -7 -7 5 to 5 एंड 4 to 4। इट मींस बोथ आर इक्वल।
अब इसका ये तो इसका कंसेप्ट, अब इसका क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, इसका जो बोर्ड में क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। जैसे आपको दे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड ए बी, क्वेश्चन बना दिया फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी एक्स एंड वाई इफ, मतलब 4 वेरिएबल दे दिए, 4 वेरिएबल्स ए बी एक्स एंड वाई, क्या दे दिया इफ। अब यहाँ एक कंडीशन दे दी कि आपको 2 मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस दे दी। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन 2x प्लस वाई लिख दिया, 2x प्लस वाई, और यहाँ लिख दिया मैंने a माइनस बी। फिर सेकंड कॉलम के 3 2a प्लस बी, ये 3 2a प्लस बी, और थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट है वो है x माइनस 2y अपॉन माइनस 5, x माइनस 2y अपॉन माइनस 5। बताइए, और ये किसके इक्वल है, इक्वल का साइन बना हुआ है, और दे दिया 3 4 3 माइनस 1 4 माइनस 5। देखिए आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 2 मैट्रिसेस दी हैं, 2 मैट्रिसेस आर गिवन एंड बोथ आर सेम। जैसे ये मैट्रिक्स है, सपोज कर लेते ए है, अब मैट्रिक्स ए आपको क्या दे रखी है 2x प्लस वाई ए माइनस बी, 3 2a प्लस बी, और ये दे रखी है 2x माइनस वाई माइनस 5 गिवन। समझना है इसको। और ये किसके इक्वल दे रखी है, सेकंड वन मैट्रिक्स है 3 3 4 4 माइनस 1 माइनस 5। अब आप इसके ऑर्डर को देखिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई 2, और कॉलम्स कितने हो गए 3, और इसका भी ऑर्डर क्या हो गया 2/3। मतलब दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। इसका ऑर्डर देखिए, रो कितनी है R1 एंड R2, तो रो इसमें कितनी हो गई, और कॉलम कितने हो गए 3। तो आप लिखोगे बोथ आर, क्या लिखोगे, बोथ आर इक्वल मैट्रिसेस, क्या लिखोगे, बोथ आर इक्वल मैट्रिसेस। देन क्या हो जाएगा बताइए, मैंने आपको बताया हुआ है Aij इज इक्वल टू Bij। कहने का मतलब क्या होगा, if 2 matrices are equal then their corresponding elements are also equal। corresponding elements भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो A11 है, A11 किसके इक्वल होगा, B11। इसको अगर मान ले Aij, उसको क्या मान ले Bij, तो ये A11 हो गया। तो ये एलिमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। तो आप क्या लिखोगे, आपके पास में इक्वेशन बन गई सर कि 2x, क्या लिखोगे आप, एलिमेंट मिल गया सर कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। और क्या मिलेगा बताइए, देखिए 3 3 के इक्वल हो गया सेकंड वन, तो ये एलिमेंट का किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा 4। इसका मतलब x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। और बताइए क्या क्या इक्वल मिलेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 4। तो लिखिए सर a माइनस बी इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर थर्ड। और नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको, देखिए 2a प्लस b इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर आप देखिए अब इस तरीके से ये पूरा फॉर्मेट मिलेगा। कंपैरेटिव करके देखिए 3 3 के इक्वल है, 5 5 के इक्वल। अब यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट किया जाना है, ए बी एक्स एंड वाई। तो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये आपको देखो एक पेयर ये बन गया और एक पेयर आपके, इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना। सॉल्व आपको करने के बहुत सारे मेथड दे रखे हैं, कोएफिशिएंटों को सेम करके अपन इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखोगे कि यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है 2। तो मैं सीधा सा कंसेप्ट लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई किससे कर देता हूँ 2 से, और जो कुछ भी आता है उसमें ऐड क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड। बात समझ में आ रही है, इक्वेशन फर्स्ट है, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देता हूँ 2 से। तो बताओ इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 2x मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया आपके पास 4x। 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2y और 3 2 जा 6। इसमें से ऐड क्या करना, ये वाला x माइनस 2y प्लस 4, इनको ऐड करो। ये तो दोनों क्या हो गए, कोएफिशिएंट सेम हो गए,
या y का कोफिशिएंट +2 और यहाँ y का कोफिशिएंट ऐड करेंगे। अब 4x + x 5x और ये कितना हो गया 10, x की वैल्यू 10/5, इट मींस x = 2। आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब x = 2 आप किस में पुट करोगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पुट x = 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। कोई जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट में पुट कर, आप सेकंड में भी पुट कर सकते हो। तो देखिए 2x, 2 × x की जगह 2 प्लस y = 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 + y = 3, then y = 3 - 4, then y = -। ये आप पास में आपकी किसकी वैल्यू आ गई, x और y कैलकुलेट हो गए। सेम प्रोसेस से इन इक्वेशनों को भी सॉल्व किया, सॉरी हाँ 3 - 4 दैट इज -। अब आप यहाँ से देखेंगे इन दोनों इक्वेशनों को भी सॉल्व। अब यहाँ b का कोफिशिएंट -1 है या b का कोफिशिएंट, तो आप सीधा ही ऐड कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ। देखो ऐड करने का रहेगा आपके a - b = 4 एंड 2a + b = -1 कैंसिल आउट हो गया। 3a = 3 implies that a = 3/3, then a = 1। a की वैल्यू कितनी आ गई 1। फिर होगा वो कंसेप्ट है पुट a = 1 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देते हैं। तो 1 - b = 4, then 1 - 4 = b, then b = -। तो इस तरीके से आप देखो आपने x, y, a और b ये सभी कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसका फंडामेंटल जो बेस रहा वो क्या चीज रही, इक्विवेलेंस ऑफ टू मैट्रिक्स या इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स कि टू मैट्रिक्स इक्वल होने का सीधा मतलब है फर्स्ट वन देयर ऑर्डर आर सेम, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, एंड सेकंड वन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। इट मींस बोथ आर इक्वल मैट्रिक्स। कोई प्रॉब्लम देखो देखो इस क्वेश्चन को आप देखोगे व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट। आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा है, जैसे मैंने सपोज करो मैट्रिक्स ले लिया मैट्रिक्स ए आई जे, उसका ऑर्डर हो गया m/n और इन्होंने जो ऑर्डर दे रखा है मैंने ये ले लिया m/n। अब ये कह रहा है कि इसमें जो एलिमेंट्स है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 6, कितने हैं 6। तो आप किस ऑर्डर की ऐसी ऐसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आपको देखो बहुत अच्छी चीज दे रखी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब अपने हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं m/n और ये बुक में कितना दे रखा है 6। मतलब आपको ऐसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके ऑर्डर क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। ऑर्डर कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 दे रखे हैं। तो मैं जैसे लिख सकता हूँ पॉसिबल लेट पॉसिबल, क्या लिख दिया मैंने लेट पॉसिबल ऑर्डर विल बी। क्या हो सकते हैं इसके पॉसिबल ऑर्डर। तो सर एक तो ऑर्डर हो सकता है 1/6 और सेकंड वन 6/1 हो सकता है। yes, sir. आप एक ऐसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसका ऑर्डर 1/6 हो रहा है, मतलब रो 1 है और कॉलम कितने हैं 6। कैसी मैट्रिक्स होगी रो मैट्रिक्स, और 6/1 रो 6 है और कॉलम 1 है, कैसी मैट्रिक्स हो। अब 6 के आप क्या करोगे, तो सीधा सीधा तरीका है इसके फैक्टर करो। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। 6 है तो 6 के फैक्टर कौन कौन से हो गए ये बताइए 1, 2 एंड 3। yes, sir. 1, 2, 3 एंड 6। एक तो हो गया 1/6। अब दूसरे ऑर्डर और कौन से हो सकते हैं 2/3 एंड 3/2। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं। आई बात समझ में। yes, sir. इसके अलावा इसका कोई पॉसिबल ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। अब इस क्वेश्चन में ही एक एडिशनल क्वेश्चन इन्होंने और दे दिया। क्या क्वेश्चन दे दिया, ये वाला क्वेश्चन देखिए व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। मतलब आपको कोई मैट्रिक्स बी दे रखी है, सपोज करो BIJ
जिसका ऑर्डर m/n है। तो इसमें आपको दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं 5। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, तो या तो हो सकता है 1/5 या 5/, बस इसके दो ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि 5 के फैक्टर को 1 और 5 प्राइम नंबर है, तो कोई भी प्राइम नंबर होने पर हमेशा उसके दो पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, या तो 1/5 या 5/, या तो वो क्या मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकता है रो मैट्रिक्स, या क्या कंस्ट्रक्ट कर सकता है कॉलम मैट्रिक्स। कोई पॉसिबल कोई प्रॉब्लम देखिए। तो इस तरीके से ये आपको कुछ बात होती है जिनको आपको समझाना है। एक क्वेश्चन में आपको और एडिशनल करा देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन करा दिया है सीबीएसई का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सीबीएसई का आप एक्सरसाइज देखोगे 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। जैसे आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, अब इसका मैं ऑर्डर कैसे दे रखी है, देखिए 2 5 9 10 -7 ये दे रखी है R1, R2 दे रखा है 35 -2 5/2 एंड 12 5/2 एंड 12। और थर्ड रो इसकी दे रखी है √3 1 -5 एंड 7। देखिए इसमें बहुत सारी बातें पूछी हुई है। फर्स्ट रो तो मेरे को आप बताइए इसका ऑर्डर पूछा गया है, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा, तो सर ए आई जे। अगर आप देखोगे नंबर ऑफ रो कितने हो गए 1 2 3, नंबर ऑफ रो 3 और कॉलम कितने हैं 4, ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर लिखोगे सर 3/4। सेकंड वन पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें, हाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो कितना हो गया 3 × 4 दैट इज 12। अगर आप काउंट करोगे तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए। देखिए मैं इसको किसके इक्वल लिख सकता हूँ, सुनना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे A11 A12 A13 एंड लिख सकता हूँ। सेकंड रो को क्या लिख सकता हूँ 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। यहाँ क्या लिख सकता हूँ 3 1 3 2 3 3 एंड, और ऑर्डर मैंने क्या लिख दिया 3/4। ये बात समझ में। अब इसमें से कभी कभार आपको ये पूछ लेते हैं कि बताइए व्हाट इज A32, A32 क्या होगा, या ए पूछ लिया व्हाट इज A12 क्या होगा, अब पूछ लिया A32 क्या होगा। मतलब ऐसा एलिमेंट लेना है जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम देखिए कितना लिखूंगा 1। फिर पूछ लिया 1 2 क्या होगा, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कितना आया 5। समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम। तो ये कुछ बातें थी मैट्रिक्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, इसके एलिमेंट कैसे निकालते हैं, उनका ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसका कोई एलिमेंट डिफाइन होने पर AI से दिए आने पर आप मैट्रिक्स किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, या कोई ऑर्डर दे रखा है तो आप उसके और पॉसिबल कॉन्ट्रीब्यूशन आप कितने कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो ये एक पूरा सा मैटर था, वो मैट्रिसेस को आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि मैट्रिसेस पे होने वाले ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और फर्दर अपन पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें आएंगे आपके ये इक्वेशन वाला, मतलब एक मैट्रिसेस जनरली किसको शो करती है, तो एक इक्वेशन सिस्टम को शो करती है, और उस इक्वेशन सिस्टम को कैसे सॉल्व किया जाए। देखो